चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 4th ए है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 8 लेस देन ए नंबर ए, माने कोई नंबर ए गिवन है, कोई नंबर ए गिवन है, उससे कितना 8 लेस देन, माने 8 लेस करना है। लेस मीन्स कम करना है, माइनस करना है। जिस चीज को लेस देन कहेगा तो इसका मतलब उतना वो माइनस करना है, मोर देन कहेगा इसका मतलब प्लस करना है। तो यहां पर इसका जो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा देखिए क्वेश्चन था तो क्वेश्चन पहले राइट कर ले और उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो 8 लेस देन अ नंबर ए कोई नंबर है, उससे 8 लेस करना है। तो इसका मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 8 लेस देन ए से 8 लेस करना है तो a माइनस 8 क्या बन जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन a माइनस 8। देखिए सेकंड पार्ट है 14 मोर देन अ नंबर b। कोई नंबर b है, नंबर कौन सा है, b है, उससे कितना करना है 14 मोर करना है। तो ये बन जाएगा नंबर, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, सीधे भी लिख सकते थे, चालू करना है तो क्या नंबर गिवन है 14 मोर देन अ नंबर बी इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें b से 14 मोर करना मीन्स प्लस करना है, तो b प्लस 14। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया इसका, और सेकंड का आपका आंसर b प्लस 14। देखिए थर्ड पार्ट है 6 मोर देन ट्वाइस ए नंबर सी। 6 मोर देन ट्वाइस ए नंबर सी, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में राइट करना है तो क्या हो जाएगा 6 मोर देन ट्वाइस ए नंबर सी। तो कोई नंबर सी है उसका ट्वाइस मीन्स डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, तो सी को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, तो 2c आ जाएगा। माने जो नंबर होगा उसके बिफोर लग जाता है। कोई एल्जेब्रिक नंबर है ए बी सी एक्स वाई जेड, तो उसके बिफोर अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर पहले आ जाता है, तो हो जाएगा c इंटू 2, ट्वाइस करना है तो c इंटू 2 तो 2c हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2c। तो ट्वाइस है नंबर c, तो नंबर ऑफ ट्वाइस नंबर ऑफ c करेंगे तो कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। इससे 6 मोर तो प्लस हो जाएगा 6। यही आंसर हो गया आपका। फोर्थ पार्ट है देखिए 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर p। 3 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम पहले राइट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे पहले राइट करेंगे। कौन सा नंबर है वो, थ्राइस ए नंबर p। कोई नंबर p है उसका थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, तो p में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्राइस निकलेगा उसका, तो p इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा। तो थ्राइस है नंबर p, 3p हो गया, और उससे कितना सब्ट्रैक्ट करना है 3 सब्ट्रैक्टेड, तो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो 3p माइनस 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है अ नंबर x इज इंक्रीज्ड बाई 7। कोई नंबर x है इंक्रीज्ड बाई 7 उसमें इंक्रीज किया गया, तो इंक्रीज मोर देन या इंक्रीज करेंगे तो वहां पर प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसमें, मीन्स प्लस 7। तो अ नंबर x इज इंक्रीज बाई 7, तो नंबर x जो कितना इंक्रीज किया जा रहा है 7 इंक्रीज किया जा रहा है, तो मीन्स हो गया 7 उसमें प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 7 हो गया। एंड द न्यू नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 4, और जो न्यू नंबर निकला माने वो जो x प्लस 7 इंक्रीज करने के बाद जो नंबर आ गया x प्लस 7 आ गया, इज मल्टीप्लाइड बाई 4।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो कोई नंबर है जैसे कि x है, इज इंक्रीज बाई 7, तो x प्लस 7 हो गया, इंक्रीज किया गया तो x प्लस 7 हो गया। इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में, चूंकि ये टू टर्म्स में है, टू टर्म्स है, मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 का मल्टीप्लाई बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। 4 इंटू 4 और ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन नहीं है, 4 कोई नंबर है और ब्रैकेट है उसके बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इंटू का साइन माना जाता है। इसका माना जाएगा इंटू का साइन। तो 4 इंटू एक्स प्लस 7, ब्रैकेट में हो गया x प्लस 7। इसका मतलब हो गया 4 जितने भी टर्म्स होंगे ब्रैकेट के अंदर उन सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। 4 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, 4x हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 7 में भी होगा, 4 से 1 28 वो हो जाएगा। तो अगर इसको हम ओपन करना चाहें तो 4 का मल्टीप्लाई दोनों में होता है। तो जो न्यू नंबर बना, ए नंबर x इज इंक्रीज बाई 7, नंबर जो x है वो इंक्रीज किया गया 7, तो x प्लस 7 हो गया। एंड द न्यू नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 4, और न्यू नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 4 इंटू एक्स प्लस 7, ये आंसर हुआ। इसके बाद देखिए 6 पार्ट है, अ नंबर y इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड या लेस देन भी, या डिक्रीज माइनस होगा, कम होगा। तो अ नंबर y इज डिक्रीज, नंबर कोई y है वो डिक्रीज्ड बाई 13, कितना डिक्रीज किया जा रहा है, 13 डिक्रीज किया जा रहा है, मीन्स y जो है 13 डिक्रीज किया जा रहा है, मीन्स हो गया y माइनस 13। ये जो अ नंबर y इज डिक्रीज बाई 13 डिक्रीज किया गया तो y माइनस 13 हो गया। एंड द न्यू नंबर, तो ये जो नंबर y माइनस 13 आ गया इज मल्टीप्लाइड बाई 7, ये मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, 7 से, तो इंटू 7 हम स्टार्टिंग में से लिख दें, तो 7 और ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का मानते हैं, तो 7 इंटू वाई माइनस 13, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ x इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 7x की वैल्यू फाइंड करना है। ax की वैल्यू 9 दी हुई है, ax की वैल्यू 9 दी हुई है, माने क्या गिवन है इसमें, सबसे पहले इसको राइट कर लेंगे, इफ x इक्वल टू 9 है, x इक्वल टू 9 गिवन है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 7x की वैल्यू, 9x इक्वल टू 9 देन 7x, देखिए 7x को सॉल्व करना है। जब 7x लिखा है, 7 और x कोई भी अलजेब्रा वाला नंबर है, अलजेब्रिक नंबर है, माने कोई भी लेटर है और नंबर है, उसके बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो इनटू का साइन मानते हैं, मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। इसको हम पहले एक्सपेंडेड रूप में लिख दें तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा, राइट कर लिया। 7x मीन्स हो गया 7 इंटू एक्स, 7 प्लस एक्स नहीं, 7 इंटू एक्स, 7 और x के बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इंटू का साइन माना जाएगा, तो 7 इंटू एक्स। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 7 इंटू 9, एक्स के प्लेस पर 9 रखा। अब 7 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63, कितना निकला है, 63, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है, इफ y इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y माइनस 9। y की वैल्यू 11 दी है तो 2y माइनस 9 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसमें, तो जो गिवन है, गिवन दैट y इक्वल टू 11, ये y इक्वल टू 11 गिवन है, तो हमको क्या फाइंड करना है, तो 2y माइनस 9, ये आपको फाइंड करना है। तो 2y माइनस 9 इक्वल 2y, 2 और y के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का मानेंगे, तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें, तो 2 इंटू वाई माइनस 9, राइट कर लिया। अब इसमें जो y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 11, तो y के प्लेस पर 11 राइट कर दें, तो 2 इंटू 11 माइनस 9, तो 11 और 2, अब देखिए ये एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में माइनस को सॉल्व करेंगे, तो देखिए 11 और 2 का मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22 माइनस 9, 22 में से 9 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 13, यही आंसर हो गया।
इसका थर्ड पार्ट है इफ z इक्वल टू -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3z प्लस 1। इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है? तो गिवन दैट, जो वैल्यू गिवन है उसको राइट कर लें। तो गिवन दैट z इक्वल टू -3, z की वैल्यू -3 दी है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? तो 3z प्लस 1, 3z प्लस 1 इक्वल, इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं 3z प्लस 1 की वैल्यू। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे 3z प्लस 1 की, तो अब इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें। माने 3z मीन्स क्या? 3 इंटू जेड। कैसे राइट कर लिया? 3 इंटू जेड ऐसे राइट किया, प्लस 1 एक्सपेंडेड रूप में राइट किया। अब जेड के प्लेस पर जेड की वैल्यू रख दें। तो 3 इंटू -3, जेड की वैल्यू कितनी है? -3 है। तो 3 इंटू -3 प्लस 1। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में भी ध्यान रखते हैं कि प्लस और प्लस, साइन से साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। तो यहां पर 3 इंटू -3, तो 3 नंबर प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। 3 और 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, तो माइनस का 9 प्लस 1। अब देखिए -9 प्लस 1 दोनों अपोजिट साइड में है, तो अपोजिट साइड में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस है। 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो -8। यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है इफ m इक्वल टू -5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 - m। तो यहां पर m की वैल्यू गिवन है, 4 - m की वैल्यू निकालनी है। तो जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन दैट क्या गिवन है? m इक्वल टू -5, ये गिवन है। तो हमको वैल्यू जो निकालनी है, तो देयरफॉर 4 - m इसकी वैल्यू निकालनी है। गिवन दैट m इक्वल टू -5, तो m के प्लेस पर -5 रखना है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे लिखा हुआ है आपका। तो इसमें वैल्यू रख दें, तो 4 माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। m की वैल्यू -5 है, m की वैल्यू -5 है, तो उसको ब्रैकेट में लिख दें -5 को, तो -5। देखिए क्या किया आपने? 4 - m था, तो इक्वल क्या हो जाएगा? 4 माइनस, और m की वैल्यू ऑलरेडी -5 में है, तो ब्रैकेट में -5 लिख दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करने में क्या होता है कि अगर किसी भी ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन है, तो अंदर का साइन, तो साइन चेंज हो जाएगा। अंदर का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है ब्रैकेट के बिफोर, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज इन साइन, माने चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। और ये भी देख लें कि जो ब्रैकेट के बिफोर है, जैसे माइनस है, 4 राइट कर लिया आपने, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस ब्रैकेट के पहले है और अंदर वाले उसमें, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या है? इसमें प्लस है, तो +5। 4 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9, तो इक्वल हो गया 9। यही आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट है इफ n इक्वल टू -8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू n प्लस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू गिवन है, तो जो गिवन है उसको राइट कर लें। क्या गिवन है? गिवन दैट n इक्वल टू -8, n इक्वल टू -8 गिवन है। तो जब ये गिवन है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 2 इंटू n प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या होगा? n के प्लेस पर ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। जो n की वैल्यू गिवन है -8, तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू, इन ब्रैकेट n के प्लेस पर -8 रख देंगे, तो -8 प्लस 1
अब सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -8 + 1, दोनों अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है, -8 में 1 माइनस करेंगे 7, तो 2 इंटू -7। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट और नंबर के बिटवीन कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का माना जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू -7, ये चीज हो गई 2 इंटू -7। अब 2 और -7 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस, पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई किया गया, अब नंबर से नंबर कर ले तो 2 7 जा 14, तो -14, यही आंसर हो गया। देखिए 6 पार्ट है, इफ a = 6 एंड b = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - 3b। तो यहां पर किसकी वैल्यू फाइंड करना, 2a - 3b की। 2a - 3b में a भी आया b भी आया, a और b की वैल्यू यहां पर गिवन है। तो जो गिवन वैल्यू है उसको पहले राइट कर ले, गिवन दैट a = 6 एंड b = 4, ये 2 वैल्यूज मालूम दी गई हैं। गिवन दैट a = 6 एंड b = 4, ये गिवन है। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2a - 3b, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें 2a - 3b, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स हो गया, जैसे 2a लिखा हुआ है, 2a मीन्स क्या हो गया, 2 इंटू a, 2 और a के बिटवीन कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का माना जाएगा, तो 2 इंटू a माइनस 3 इंटू b, ऐसे राइट कर लिया। अब a और b की वैल्यू राइट कर दें, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6 है तो 6 राइट कर दिया, -3 इंटू b की वैल्यू कितनी है 4, राइट कर दिया b के प्लेस पर। अब 2 मल्टीप्लाई है और माइनस है, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, माइनस 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, तो 12 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसी नंबर से उसी नंबर को अगर माइनस करते हैं तो क्या होता है 0, 12 - 12 क्या हो जाएगा 0, ये आपका आंसर आ गया। अब 7th पार्ट है, if a = 3 and b = 5 then find the value of a minus in bracket 4 - b। तो इसमें जो गिवन है उसको राइट कर लें कि कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। तो गिवन दैट क्या क्या गिवन है, a = 3 एंड b = 5, ये 2 वैल्यूज मालूम है, a की वैल्यू मालूम है और b की वैल्यू मालूम है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a माइनस इन ब्रैकेट 4 - b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए फाइंड करेंगे तो a के प्लेस पर a की वैल्यू रखेंगे, b के प्लेस पर b की वैल्यू रखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 राइट कर लिया आपने, माइनस इन ब्रैकेट 4 माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 राइट कर लिया b के प्लेस पर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, तो 4 - 5 है, तो प्लस का 4 है माइनस का 5 है, अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है तो माइनस लगेगा, 5 में 4 माइनस कर देंगे 1, -1 आ गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर ले, तो ब्रैकेट के 4 माइनस साइन है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 आ जाएगा। या हम कहते हैं कि ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस का ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 + 1, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, यही आंसर हो गया।